नादिरगंज देहातों के अंदर ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और वो देहात जो शहरों के ज्यादा करीब है वहां ये ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ जारी है। वो वीडियोस भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, पिछले वीलॉग में हमने आपके साथ वो वीडियो शेयर भी की थी और उसमें लंबे पैमाने के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है और बड़ा हाई लेवल का ऑपरेशन हो रहा है। उसमें काफी सारे जो घर है उनको भी मस्मार किया जा रहा है और कोई भी चीज जो है जो भी आड़े आ रही है उसको उसके साथ जो है वो नरमी नहीं बरती जा रही, बल्कि मुसलसल इसको जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी वो देहात जहां ये ऑपरेशन नहीं हुआ वो लोग अभी भी ये सवालात कर रहे हैं और उनके अंदर अभी भी ये अफवाह फैली हुई है कि यहाँ जो है वो ऑपरेशन नहीं होगा। तो उस हवाले से एक बात क्लियर कट आप जेहन में रख लें कि ये ऑपरेशन अब जो है वो हर देहात के अंदर होगा, हर सूरत होगा, लाजमी होगा, चाहे वो बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो। हाँ, जो देहात शहरों के ज्यादा करीब है वहां ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन वो देहात जो शहरों से जरा दूर है वहां ये ऑपरेशन जो है वो थोड़ी सी देर से शुरू होगा, लेकिन वहां ये ऑपरेशन मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने पर जो है वो ना हो। लेकिन इस हवाले से अभी कुछ ताज़ा तरीन जो अपडेट्स मौसूल हुई हैं वो बड़ी खौफनाक है। उस हवाले से कुछ दोस्तों ने अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ये देहातों के अंदर अक्सर ये लोग पूछ रहे थे कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ मेन बाजारों के अंदर जो है ऑपरेशन होगा। और इससे पहले हमारे तक भी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक यही इन्फॉर्मेशन थी कि ये देहातों के अंदर जो ऑपरेशन है सिर्फ मेन बाजारों को जो है वो खाली करवाया जाएगा और मेन बाजारों के अंदर जो तजावजात मौजूद है उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मसूल हुई है उसके मुताबिक जो छोटी गलियां हैं, जो छोटे बाजार हैं, वहां भी ये ऑपरेशन होगा और वहां भी बाकायदा तौर पर मशीनरी पहुंचेगी और वहां से जो तजावजात उनको खत्म किया जाएगा, चाहे वो तजावजात सीढ़ियों की शक्ल में हो, चाहे रैंप्स की शक्ल में हो, चाहे अगर किसी ने कोई वाशरूम बाहर बढ़ाया हुआ है वो हो, या फिर वो गटर जो है वो आपने बाहर बढ़ाए हो। इन तमाम तर चीजों को खत्म किया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मेन बाजारों के अंदर जो है ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी वीडियोस जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक इतला है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर वहां दोबारा तजावजात बढ़ाने की कोशिश की गई तो फिर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, पर्चे भी काटे जाएंगे, एफआईआर भी दर्ज होगी और बाकायदा तौर पर उन लोगों को जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बड़ी खौफनाक जो है इतलात है। लिहाजा अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको अब अपने तजावजात खुद ही खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि अगर अभी तक आपके देहात के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये डेफिनेटली आपको वार्निंग दी जा रही है, आपको थोड़ी सी जो है वो रायत दी जा रही है कि आप खुद ही इसको जो है वो खत्म कर दें। तो मेरे ख्याल में आफियत इसी में है कि आप अपने तजावजात को खुद ही खत्म कर दें, वरना आपको फिर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी और जब सरकारी मशीनरी आकर जो है वो मिसमार करेगी तजावजात को तो इससे मुमकिन तौर पर आपके दीगर नुकसान भी जो है वो हो सकते हैं। तो आप इन तजावजात को खुद ही खत्म कर दें। अभी आखिर में कुछ बातें हमने करनी है देहातों के मसाइल के हवाले से। देखें, गवर्नमेंट ने हमारे देहातों के अंदर आकर ऑपरेशन तो कर दिए, जिस तरीके से शहरों के अंदर तबाही हुई है इसी तरीके से देहातों के अंदर भी जो है तबाही हो रही है। हत्ता कि वो लोग जो 4-4 5-5 साल से जो है वो तजावजात के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे उनको भी जो है वो उखेड़ दिया गया है। अगरचे वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन चले हमने वो ज्यादती भी बर्दाश्त कर ली, मान लिया कि हमने तजावजात के ऊपर कब्जा किया हुआ था और वो तजावजात जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जगह थी, उसको हमने खाली कर दिया, गवर्नमेंट ने आकर अपनी कार्रवाई डाल दी, हमने उसको मनोअन कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि फिर वो सहूलियात जो हमें मिलनी चाहिए एज अ विलेजर और एज अ देहाती, हमें जो सहूलियात मिलनी चाहिए क्या हुकूमत हमें वो सहूलियत दे रही है? अगर कोई ऑपरेशन करने की बारी आती है, टैक्सेस वसूल करने की बारी आती है, तो हमें जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है, शहरों के साथ और देहातों के साथ हमें बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाता है और हर वो टैक्स हमसे भी लिया जाता है जो शहरों से लिया जाता है। लेकिन जब सहूलियात की बारी आती है तो फिर शहरी इलाकों को जो है वो ज्यादा सहूलियत दी जाती है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद बल्कि काफी सारे सैकड़ों देहात ऐसे हैं जो कि बेसिक नीड से भी जो है वो महरूम है और उनको अभी तक उनकी बुनियादी जो जरूरियात है वो नहीं मिल रही, उनको सेहत की अच्छी सहूलियात नहीं मिल रही, उनको ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलियात नहीं मिल रही, इसी तरीके से हमें साफ पानी नहीं मिल रहा, हमें तालीम की जो सहूलियात है वो देहातों के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसके अलावा इस मुतअद्दिद काफी सारी सहूलियात ऐसी हैं कि जो कि देहाती लोगों को नहीं मिल रही और देहाती लोग जो है वो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे की जो जिंदगी है वो गुजार रहे हैं और उनको अच्छी खुराक जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। हत्ता कि जो देहाती जो चीजें उगाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उनका भी उनको पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता। अभी गंदम आ रही है और गंदम के साथ हर साल क्या सलूक किया जाता है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो चाहे गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में किसान को जो है वो मारा जाता है और किसान को उसकी फसलों का, उसकी अजनास का जो मुनासिब मुआवजा है वो भी उसको जो है वो नहीं दिया जाता। तो ये कुछ मसाइल है, मैं चाहता हूँ कि हम जो है इन मसाइल को उजागर करें और देहाती होने के नाते हम अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करें। पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर बात की थी, तो काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है वो
स्टांस लिया है कि हम जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो आप हमारी आवाज पे आवाज बुलंद करें, हम आपके हाथों से हाथ मिलाकर अपने इन मसाइल को मुसलसल उजागर करते हैं। आप अपने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके हमें भेजें, हम उनको जो है वो ऑन एयर करेंगे और हर वो छोटा सा छोटा मसला, हर वो छोटा सा छोटा हकूक जो हमें मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिल रहा, हम उसके हवाले से अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे। तो एक एक करके, क्योंकि हमारी देहातों की आबादी जो है वो 61% है, और ये हम आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया के अंदर जो 32% आबादी है वो देहातों के अंदर रहती है, और यूरोप कंट्रीज के अंदर भी देहात मौजूद है। आप गूगल के ऊपर सर्च करें कि जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां जो देहात के लोग हैं उनको कौन कौन सी सहूलियत मैसर है और वो किस तरह की जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। और फिर अगर उन देहातों के साथ आप अपने देहातों को जो है वो कंपेयर करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हम किस लेवल पर रह रहे हैं और हम किस लेवल की जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान के देहात नहीं है कि सिर्फ देहाती आबादी सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर देहाती आबादी मौजूद है। और उस 38% जो आबादी है देहातों की पूरी दुनिया के अंदर, उनको मुकम्मल हकूक जो है वो हासिल है, जबकि उसके मुकाबले में हमें खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के जो देहात है, हमारा जो दोनों जो पंजाब है, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब, दोनों, इन दोनों को जो है वो हकूक हासिल नहीं है जो कि हकूक हासिल होने चाहिए। तो हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपने देहातियों के जो मसाइल हैं उनको ऊपर अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे, उनको जरूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े एंकर्स आप इनको टीवी के ऊपर देखते हैं, टीवी स्क्रीनों के ऊपर, ये पॉलिटिकल पार्टीज की जंग लड़ रहे हैं। कोई पीटीआई की बात करता है, कोई नून लीग की बात करता है, दो चार लोगों को बिठाते हैं, उनको आपस में लड़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम जो देहाती लोग हैं, जो 61% पाकिस्तान के अंदर देहातों के अंदर आबादी रह रही है, उनके मसाइल को कोई भी उजागर नहीं करता। उसकी बड़ी वजह यह है कि जितने भी लोग आपको बड़ी स्क्रीनों के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये लोग देहात के अंदर, इनको पता ही नहीं है कि देहात के क्या मसाइल है, ना ये देहात के अंदर आए, ना इनको पता कि देहाती जिंदगी कैसी होती है, वहां लोग किस तरीके से मुश्किलात से जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। तो ये फिर वही लोग इन मसाइल को उजागर कर सकते हैं जो यहाँ रहते हैं, जो देहातों के अंदर रहते हैं और देहातों के मसाइल को जानते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी जो है आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे और इंशाल्लाह हम मिलकर अपने इन मसाइल को जो है वो उजागर भी करेंगे और इनका जो है वो हल भी तलाश करेंगे और हकाम बाला तक अपनी आवाज भी जरूर पहुंचाएंगे। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपका मेजबान राना सद मिनहास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।